ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स है किसके हैं, वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चलेगा कि दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? क्या करोगे तो पता चल जाएगा। पहले क्या करेंगे, चलो अगर 3 वर्टाइसेस है, ठीक है, इफ दे आर 3 वर्टाइसेस, क्या करेंगे, तीनों वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस एंड देन पी आर का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब पता कैसे चलेगा कि दैट इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल? अगर समझ लो पी आर का डिस्टेंस 5 आया, ठीक है, पी आर का डिस्टेंस 5, पी क्यू का डिस्टेंस 3 और इसका डिस्टेंस 4, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल? कैसे बोल सकते हैं? क्या मैं तो कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? अगर पाइथागोरस इसमें अप्लाई किया और वो सही निकला तो क्या हुआ, ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो अगर ये 5 आया तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, किसी दो को ऐड करके तीसरा आएगा क्या? आता है ना। तो अगर इन दोनों का एडिशन अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल यहाँ पर है। अगर ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो ये राइट एंगल, समझ में आया? ये हाइपोटेन्यूज ना, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड ये है, हाइपोटेन्यूज कहाँ पर होता है, राइट एंगल के सामने होता है ना। ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो ये राइट एंगल हुआ, समझा? हाँ, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, क्यू आर एंड देन पी आर। तीनों का डिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा एंड देन यू हैव टू चेक कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करो और बाकी दोनों साइड है उसका भी स्क्वायर करो। अगर जो बाकी जो दोनों साइड है उनका स्क्वायर करके एडिशन करने के बाद तीसरा वाले साइड का स्क्वायर आया तो मतलब इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप क्या करोगे, पहले आपको कोऑर्डिनेट्स जो भी गिवन है, राइट, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -2, क्यू विच इज़ 2, एंड आर विच इज़ 2, r विच इज़ 2, 7, ठीक है। तो आप ऊपर लिख दो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला व्हाट यू गेट, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा बताओ आदित्य, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या लिखेंगे, h2 minus x1 क्या लिखेंगे, -2 होल हाँ प्लस 2 -2 होल करेक्ट। यह आ जाएगा -4, yes sir -4 का स्क्वायर 2 - 2 इज 0 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, आंसर आ जाएगा 4, बराबर। ये आपका आ गया डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। नाउ लेट्स फाइंड व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, शायद वही आने वाला है मुझे लगता है 3, 4, 5। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर विल बी इक्वल टू, जिदान बताओ, 2 minus 2 the whole square हाँ। plus 2 minus 7 the whole square। ओके कितना आएगा, 0 प्लस -5 होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज +5 या -5, क्यों नहीं हो सकता माइनस, हो सकता है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ना, डिस्टेंस है ना, दो चीज के बीच का डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना, तो दिस विल बी फाइन, डिस्टेंस वाई, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ पी आर। पी आर के लिए आपका क्या आएगा फॉर्मूला, हाँ बोलो क्या आएगा, एक मिनट, लास्ट टाइम किसने बताया था, मैंने उससे पहले, आदित्य हाँ आदित्य बताओ, x2 हाँ बताओ, चलो युवराज, 2 minus हाँ x2 2 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद plus 2 minus 7 हाँ
चलेगा 2 minus 7 whole square. So this will be square root of minus will become plus. So this will become 2 plus 2 whole square minus 5 whole square, which will be square root of 4 square plus 5 square, which is 25, which will be 16. हाँ चलेगा ना, माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 स्क्वायर रह गया 25. आंसर इज 16 प्लस 25. कैसे है ना, 6 प्लस 5 11 3 4 41 स्क्वायर रूट ऑफ 41. आपको कितना आया, पी आर का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 41, ये आया 5 और ये आया 4. तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? अब इसमें से लार्जेस्ट साइड कौन सा है मुझे बताओ. पी आर आपका लार्जेस्ट साइड है, तो आप पी आर का स्क्वायर करोगे तो 41 आता है. इसका स्क्वायर करोगे तो अब देखो 25 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा. तो 16 प्लस 25 रूट ऑफ 41 आ रहा है ना. लेट्स सी, देखो यहाँ पर अब डिस्टेंस ऑफ पी आर स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा, रूट ऑफ 41 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 41. ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ, बाकी दोनों साइड ले लो, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ना बेटा, इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ना. बता दो, एक डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना आया 4 स्क्वायर, और ये क्यू आर कितना है 5 स्क्वायर, कितना होगा 16 प्लस 25 विच इज 41. मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स हाउ मच, पी आर स्क्वायर. बराबर. तो एक ट्राइंगल अगर हम बनाओगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू ना, तो क्यू ही राइट एंगल होगा. ये पी क्यू क्यू आर, पी एक आ रहा है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आ रहा है. यस और नो. सो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड triangle and angle PQR equals 90 डिग्री. अब कौन सा एंगल 90 डिग्री वो भी बता सकते हैं ना, वो भी बता हो गया. सो दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. समझा? यस सर. लिखो फास्ट. अब यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, यहाँ पर मैंने पी आर स्क्वायर ये ऐसे लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी आर स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स. ठीक है, जो लार्जेस्ट साइड है उसका ले लो, और बाकी दोनों साइड है उनका साइड का स्क्वायर ले लो. समझ में आया? लिखो फास्ट. शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस. कैसे बताएंगे, क्या करेंगे बताओ. क्या नहीं, कौन ये 90 डिग्री क्यों होना चाहिए ना. हाँ, तो पता कैसे चलेगा. करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, पता स्पेसिफिक बताओ. मैं ऐसे बताओ ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, करो, चलेगा? नहीं ना. यहाँ पर आपका ये समझ लो ABCD है, ABCD है, दोनों में ऑपोजिट साइड तो इक्वल ही होता है. अगर आपको प्रूव करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल, तो कैसे प्रूव करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू आल्सो हैव टू फाइंड द डायगोनल्स. ठीक है, अगर ये PQRS है, ये भी PQRS है, अगर PQ इक्वल्स SR एंड PS इक्वल्स QR, तो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. उसके बाद अगर मैंने डायगोनल्स भी फाइंड किया, और अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल आया, तो क्या हुआ, रेक्टेंगल. पक्का यस सर. दिखने में स्क्वायर है. क्या हुआ, अगर डायगोनल्स इक्वल हुआ तो वो रेक्टेंगल हुआ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल है ना. अगर ऑल साइड्स इक्वल आया मुझे, पी क्यू क्यू आर आर एस एस आर एस पी सब इक्वल आया, तो क्या होगा, रोम्बस होगा. ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने पी आर और क्यू आर फाइंड किया, वो भी इक्वल आया, तो स्क्वायर. समझा? अगर साइड्स अगर पता चला
तो पैरेललोग्राम या रोम्बस पता चलता है। स्क्वायर है या रेक्टेंगल पता करने के लिए आपको डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा। अगर डायगोनल्स इक्वल हुआ तो इट इज रेक्टेंगल, डायगोनल्स इक्वल हुआ तो इट इज स्क्वायर ऑल्सो। अगर रोम्बस था और डायगोनल्स इक्वल हुआ तो इट इज स्क्वायर। पैरेललोग्राम था, डायगोनल्स इक्वल हुआ तो इट इज पैरेललोग्राम था, डायगोनल्स इक्वल हुआ तो क्या रेक्टेंगल। समझा? करें क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखो, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन LM इज 10। आपको L और M का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पहले L और M का कोऑर्डिनेट लिख लो, विच इज x, 7 और M विच इज 1, 15। ठीक है। नाउ डिस्टेंस ऑफ LM using distance formula you can say, using distance formula। अब और एक चीज, यहाँ पर डिस्टेंस LM आपको गिवन है, दैट इज हाउ मच 10। तो डिस्टेंस LM का फॉर्मूला क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 होल स्क्वायर, बराबर? हाँ, डिस्टेंस ऑफ LM इज 10 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 कितना हुआ? -8 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? सिर्फ रूट हट जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, स्क्वायर किया ना इसका, पूरे इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो हट गया, बाकी ये रहेगा एज इट इज। अब इसे सॉल्व करना है। 100 इक्वल्स x माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस -8 का स्क्वायर 64। गेटिंग इट? नाउ ये 100 इस तरफ ले लो, सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 माइनस 100 इक्वल 0। हाँ, तो x स्क्वायर माइनस 2x 100 माइनस 65 कितना? 35 माइनस 35 इक्वल 0। अब ये क्या बन गया? कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व कैसे करेंगे? व्हाट इज द सम रिक्वायर्ड? हाँ, व्हाट इज द सम रिक्वायर्ड? हाँ, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। हाँ बोलो युवराज। हाँ, -35। व्हाट आर द टू नंबर्स? 7 माइनस 5। पक्का? बोलता है ये ऐसा बोलता है, बात में नहीं बोलता। नहीं सर, -7 + 5। क्यों? बड़ा नंबर अगर बड़ा नंबर है ना, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल 0, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7 इक्वल 0। तो x माइनस 7 दूसरा आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल 0। सो देयरफॉर x माइनस 7 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। सो x इक्वल 7 और x इक्वल्स -5। लेकिन -5 तो आंसर नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? x इक्वल 7 और x इक्वल्स -5 नेगेटिव होगा आंसर। देखो होगा, माइनस भी चलेगा, तो ये दोनों आंसर है। दैट्स इट। फाइनल आंसर को बॉक्स लगाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसे करेंगे? रेज योर हैंड्स। आपका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 1, 2, 1, 6, 4। ठीक है? Now if I want to find distance AC will be square root of this minus this 1 minus या फिर
दिस माइनस दिस करते हैं तो बेटर रहेगा। कहाँ इस तो डिफ़िकल्ट था ही नहीं, मुझे लगा डिफ़िकल्ट होगा। 4 माइनस 2 हाँ 1 और 1 तो कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस क्यूब 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर। 2 रूट 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा जिदान? सर 36 12 4 into 3 कितना 12 हाँ रूट 3 का स्क्वायर 3 ना, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 4 आंसर आएगा रूट ऑफ 16 विच इज 4 प्लस और माइनस 4 की ओनली 4 माइनस माइनस भी आएगा ना, हाँ सर नहीं 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 क्यों नहीं आएगा? डिस्टेंस है डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ AC कर लिया, डिस्टेंस ऑफ BC भी करो। डिस्टेंस ऑफ BC कितना आएगा? BC है ना, तो दिस माइनस दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों कैंसिल 2 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। आंसर इज 12 प्लस 4, आंसर इज रूट 16, आंसर इज 4 अगेन। और उसके बाद अब डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करना है। ये क्या होगा? 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 6 माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 4 स्क्वायर। आंसर इज रूट ऑफ 16 विच इज 4। तो मतलब सारी साइड्स इक्वल है। यस सर Therefore what? AB equals BC equals AC. Therefore triangle ABC is an equilateral। इजी है, देखो फास्ट।